यदि एक वस्तु को 300 में खरीदा गया और उस पर 50% मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, जो कि लागत मूल्य का 10% है, तो आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 300 रुपये खरीदा गया और 50 रुपये मरम्मत में खर्च किया गया, तो टोटल उसने कितना खर्च किया वस्तु पर? 350 रुपये, और इसे अंकित मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है भाई, अंकित मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा गया। वो बोल रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 20%, इसके अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। ठीक है भाई, तो जो टोटल प्रॉफिट जो है ना, इसका हमें ये बोला गया कि टोटल जो प्रॉफिट है ये कितने का होना चाहिए भाई? टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? जो टोटल इसका लागत मूल्य है ना, उसका 10% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन लागत मूल्य का 10% हमें क्या करना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ से MP निकालूँ और SP करूँ और यहाँ पर CP करूँ तो ये कितना हो जाएगा? या फिर आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू तो हमें मालूम चल गई कि 300 और उसमें 50 रुपये खर्च किया। यहाँ से 300 और 50 रुपये इसने खर्च किया और साथ ही में हमें 10% प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल लागत मूल्य आपका ये है, तो इसका 10% हम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना आपका? 110/100। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 11 5 55, 11 33 और 5 88, यानी 385। तो जो इसका MRP हो गया ना, MRP कितना हो गया? 385 रुपये हो गया। ये आपका क्या है? मार्क प्राइस आ गया। क्या है क्या भाई? मार्क प्राइस आ गया। अब देखो मार्क प्राइस पे हमें क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। कितने का? 20% का प्रॉफिट कमाना है। मार्क प्राइस हमारा कितना है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 385, और इस पर 20% का प्रॉफिट यानी कि 120/100। तो ये कितना हो जाएगा आपका? कट जाएगा ये, 5 से कटेगा 5 7 35, और फिर 5 7 35, 5 दूनी का 10, 2 से कटेगा 6 बार में। लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 ऑप्शन में, कोई बात नहीं। और 7 छक 42 और 4 46 होना चाहिए। तो 462 रुपये पर अगर बेचेगा ना तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। कब? जब MRP देखो 350 रुपये पर, देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था भाई। 350 रुपये में उसने पहले खरीदा, ठीक है, 350 रुपये में खरीदा, क्योंकि 300 रुपये में उसने वस्तु को खरीदी और 50 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किया। अब देखो इस लाइन को भूल जाओ, जो इस लाइन है ना इसको भूल जाओ। यहाँ पर देखो बोला क्या गया है कि जब उस वस्तु को बेचा जा रहा है ना, तो उस पर लागत मूल्य का 10% है। यानी कि जो इसका प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका लागत मूल्य का 10%। यानी हम यहाँ से MRP निकाल सकते हैं। MRP निकालने के लिए हमें लागत मूल्य को 10% बढ़ाना होगा। MRP निकालने के लिए लागत मूल्य को 10% बढ़ाना होगा भाई, जंप करना होगा 10%। तो अगर मैं 350 में 110% निकालूँ, 350 ही आ जाएगा, जो कि ये पहले निकल कर है कि आपका अंकित मूल्य निकल कर है। अब इस अंकित मूल्य पर उसने बोला है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए भाई। तो अंकित मूल्य में 20% प्रॉफिट करोगे तो वैल्यू का कितने में बेचेगा? अंकित मूल्य का 120/100, तो कितना हो जाएगा? 462।